दोस्तों, पेश खिदमत है मेरा तहरीर करदा अफसाना यूरेका। अम्मा तुम मुस्कुराती काहे ना हो? अम्मा ने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की तो उनकी मुस्कुराहट में आंसू निचड़ निचड़ गए। क्यों अम्मा क्यों? सो जाओ बाबू, रमज़ान का आखिरी असरा है और मालिकों के घर काम बहुत। सबको एकदम फर्स्ट क्लास सफाई चाहिए, एकदम जिगर 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 करता हुआ घर, चाहे इस चलते काम वाली का भरकसी काहे ना निकल जावे। अम्मा तुम रोज़ा छोड़ दो। पगल गया हो का भाई तबाही बतिया रहे हो बाबू? अल्लाह मियाँ को छोड़ दें तो फिर जीने को बाकी का रह जाएगा। चलो अब नींद करो, हमें भी सहरी में उठना है। अम्मा ने मुझे मुसलसल पंखा झलते हुए कहा। हमारी 8x8 की खोली में हवा का गुजर कहाँ। हम माँ बेटा सोते भी तो परछत्ती पर हैं कि नीचे कमरे में अल्ताफ़ चचा, मेरे छोटे चचा, मैं अपने ख़ानदान के रहते हैं। अब मैं सहरी में क्या खाऊंगी? नींद से बंद होती आंखों को दोबारा खोलकर हमने अम्मा से आखिरी सवाल पूछा। वही जो रोज़ खावे हैं, पंता भात और का। अम्मा की टूटती आवाज़ में गोया पंता भात का पानी रिस रहा था। अम्मा भोरे भोर जेनेवा कैंप से अपने काम पर निकल जाती है। पलाबी के 2 घरों में उसकी चाकरी है। वहाँ एक घर में खाना पकाती है और दूसरे में झाड़ू बहारू और बर्तन भांडे धोती है। अब्बा की हयाती हालात ऐसे न थे कि अब्बा मीरपुर के कपड़ा फैक्ट्री में कारीगर था। वहाँ ढाके के मशहूर ढकैया साड़ियाँ बुनी जाती थीं। अम्मा बतियाती है कि जब हम 4 साल का था तो अब्बा को दिख लगी और अब्बा साल सवा साल के अंदर अंदर चटपट हो गया। यहीं मोहम्मदपुर स्कूल के बगल में जो कब्रिस्तान है वहीं तो उनका मट्टी मंजिल हुई। अम्मा हमको सबरात का सबरात अल्ताफ़ चचा के साथ कब्रिस्तान भेज देती है। हमरे समझ ही में न पड़ता कि हम अब्बा से बोलें तो का बोलें, उन्हें का बतियावें, कौन बिपता रोए, उनको कैसे बतियावें कि हमको भी जिंदाबाद ज़रूरी है। बस हम चुप करके अब्बा की कब्र पर गुलाब की पत्तियाँ बिखरा कर वापस चला आता हूँ। आजकल गर्मी बड़ी ज़ोरों पर है और हम माँ बेटा की रात जागी होती है। हमने तो सारे बदन पे फुंसी निकल आई है। अम्मा सात मस्जिद के नज़दीक जो पुराना नीम का घनेरा दरख्त है उसका 3-4 डंठल हर 2-4 रोज़ बाद तोड़ लाए है और नीम की पत्तियों को पीस कर हमारे जिस्म पर उसका लेप मल दे है। बाप रे बाप, एकदम से लगे है कि पूरे शरीर में आग लग गया है और तुरंत आराम भी आ जावे है। अम्मा कभी कभी मूड में हो तो अजीब अजीब अलिफ लैला का किस्सा बतियाती है। बांग्लादेश से पहले ये जमीनिया का टुकड़ा पाकिस्तान था। ये तो हम भी जानन है कि कैंप में सारे बुढ़न लोग पाकिस्तान पाकिस्तान करते रोते पीटते कुरलाते रहते हैं। बल्कि अगस्त के महीने में तो मानो सब के सब एकदम पगलिया जावे हैं। जिसको देखो अपनी बोसीदा खोली पे एक ठो हरे रंग का चांद तारा वाला परचम लगाए सीना फुलाए फिर रहा है। अम्मा बतियाती रहन कि जब पाकिस्तान था तो नानी लोग इसी मोहम्मदपुर में बहुत खुशहाल थे। जाने खुशहाली साली कैसी होती है। हमको तो खुशहाली सबरात के हलवे की तरह नरम गरम और मीठी मीठी लगे है। अम्मा बतियाइन रहन कि जब सिलेंडर हुआ तो अम्मा के नाना मामू सब जने मारे गए। बस अम्मा की नानी जो जख्मी थी वही बच पाई कि उन नाना और कंजले मामू की लाश तले दबी हुई थी। इसी कैंपा में तो हमारी नानी जन्मी थी। अभी हमारी नानो जवानों भी ना हुई थी क्योंकि दुखिया मैया दुखों से मुक्त हुई। हमारी अम्मा की देख रख कैंपा में मौजूद होकर दूर पार के अजीजन ने की। वक्त कब्बे किसी के रोके रुका है। नानी के सियाने होने पर उनका ब्याह भी कैंप ही में हुआ। खैर अब तो ना पर नानी रही ना नानी रही ना अब्बा बचे। हम ही 2 जने बच रहे हैं, अम्मा और हम, और हमरे साथ उम्मीद की एक मजबूत डोर जिसमें रोज़ अम्मा एक सपना या आरजू पुरो देती है। जाने अम्मा किस मिट्टी से बनी है, अभी भी सपना देखती है। अम्मा जब पाकिस्तान का बतियावे है तो मालूम पड़े है कि कोई मुल्क नहीं था बल्कि पाकिस्तान था, कोई जन्नत का टुकड़ा। अम्मा तो पाकिस्तान को जन्मे ही ना है कि वो तो बांग्लादेश में जन्मी है, इसी बदबूदार कैंप में पली बड़ी। मगर पाकिस्तान के नाम पे वो की आँखन का चमक और आवाज़ का रिक्कत हमको बहुत अजीब लगे। बल्कि जो सच बतियावे हैं तो हमको बड़ा दुख हुए है। पाकिस्तान तो हम लोग को ज़रिक को ना पूछे, चिन्वे ही ना करे। पश्चिमी पाकिस्तान वाले हम लोगों को जाने ही ना है और शायद जानना चाहे भी ना है। मगर अम्मा की दुआओं में मेरे बाद हमेशा पाकिस्तान ही पाकिस्तान रह गए। अम्मा एक बार मुझे सर सैयद रोड लेकर गई थी और वहाँ एक बड़ी सी कोठी दिखाई और कहा
कि देख बाबू, ये हमारी नानी यानी तुम्हारी पर नानी का घर है। हैं? क्या बोल रही हो अम्मा? ये नानी का घर है तो हम लोग खोली में की परछत्ती पे काहे लपड़े हैं? हम तो अब इसी घर में रहेंगे। अम्मा ने जल्दी से मेरे मुंह पे अपना हाथ रखा और आवाज़ दबाकर बोली, अबुआ एकदम चुप, इक्को लफज नहीं, इक्को लफज नहीं, नहीं तो खोली की परछत्ती तो क्या हम दोनों जने दुनिया ही से मिटा दिए जाएंगे। सब भूल जाओ बबुआ, सब भूल जाओ। बस यही दुआ मांगियो कि पाकिस्तान हम लोगों का अपने कने बुला ले। जाने क्यों आज पहली बार अम्मा की आवाज़ में यकीन से खाली था। शायद वो भी अब जान चुकी थी कि पाकिस्तान बस बंद आँखों का सपना ही है। पाकिस्तान का और बांग्लादेश गरीबों का कोई ना। हम बस इतना चाह रहे हैं कि अम्मा कभी कभार मुस्कुरा दे। मेरी खुशी बस अम्मा की मुस्कुराहट ही में है। हमारी तरफ से बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, सब जाए भाड़ में। ये 10वें रोज का बात है कि अम्मा इफ्तारी पे बड़ी हसरत से बोली, अल्लाह मियाँ किच्छू नहीं मांगती, बस इफ्तार पे 2 घोंट ठंडा पानी, बस सिर्फ 2 घोंट ठंडा पानी अल्लाह मियाँ। हमने दिल पे जैसे चोट पड़ा और हम दिल ही दिल में अपने आप से वादा लिया कि कुछ भी करके अम्मा के लिए ठंडा पानी तो लाना ही लाना है। हम कैंप के स्कूल में 3री जमात में हूँ। स्कूल के बाद स्कूल का लड़का लोग इधर उधर से कचरा चुनकर प्लास्टिक का बोतल जमा करता है। बस अगले ही रोज़ से हम भी उन्हीं लड़कन के साथ कचरा चुनता और प्लास्टिक का बाटली जमा करके कबाड़ियों को देता हूँ। कबाड़िया हमें रोज़ का 10-12 टका देता है। हम टाउन हॉल के आइसक्रीम वाले मजीद मियाँ को अम्मा के लिए एक 1.5 लीटर वाली बोतल में पानी भरकर फ्रिज में रखने वास्ते रोज़ का 10 रुपये भाड़ा देता हूँ। अम्मा को ठंडा पानी बहुत पसंद है ना, सो वो इफ्तार इसी पानी से करती है। पानी का पहला घोंट भरकर हाथ जोड़कर आसमान को देखती है और अल्लाह का शुक्र अदा करते करते नहीं थकती है। फिर हमारे सर पर प्यार करके मुस्कुराती है। बस अम्मा सिर्फ तभी मुस्कुराती है। बहुत शुक्रिया।